आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन प्रश्नकाल हंगामे से प्रभावित रहा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में दिवंगत 3 राज्य कर्मियों के परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ रुपए का चेक। कहा, सरकार सेवा में दिवंगत कर्मियों के परिवारों के साथ हमेशा है। राज्य समेत देश भर में मनाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की 11वीं वर्षगांठ। झारखंड में करोड़ों लोग जीरो बैलेंस खाते से हो रहे लाभान्वित। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक आयोजित। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और बिजली आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा पर अधिकारियों को दिए निर्देश। और रांची में 31 अगस्त को आयोजित होने वाले खिलाड़ी समागम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 300 पूर्व खिलाड़ी होंगे शामिल। कार्यक्रम में खेल विकास की बाधाओं और समाधान पर होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। मंत्री दीपक बिरवा ने प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित अन्य नेताओं ने समर्थन किया। तो अंचल नजदीक है, वहाँ उनको अंचल में शामिल किया जाए, ये जायज मांग है। इसलिए उपायुक्त के द्वारा, चूंकि इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी होती है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, प्रक्रिया के तहत उपायुक्त और कमिश्नर के माध्यम से प्रस्ताव आता है। माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि जो उपायुक्त के द्वारा चिट्ठी निर्गत की गई है उसके आलोक में अविलंब जांच कराकर अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। प्रश्नकाल हंगामे के कारण प्रभावित रहा और इस दौरान 73 अल्पसूचित और 162 तारांकित सवालों पर चर्चा नहीं हो पाई। विधायक प्रदीप यादव, निर्मल महतो और दशरथ गगराई सहित कई सदस्यों ने शिक्षा, विकास और गैर सरकारी संकल्प पेश किए। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने शेल कंपनी द्वारा रैयतों पर की गई मारपीट का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री योगेंद्र महतो ने दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंत में स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत 3 राज्य कर्मचारी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। दिवंगत कर्मियों में कांस्टेबल अजीत कुमार, आरक्षी अनिल कुमार झा और शिक्षक सुशील कुमार मरांडी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा सेवा में दिवंगत कर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की आज 11वीं वर्षगांठ है। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना और वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में देना है। हजारीबाग के अर्थशास्त्री डॉक्टर उमेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी का अकाउंट भी खुला है, साथ ही साथ उन्हें वित्तीय लेन देन और उनसे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो तमाम प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही साथ इस तरीके की योजनाओं ने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल पूरे होने पर बैंक मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि उनके बैंक में 50% से ज्यादा खाते जन धन योजना के तहत खुले हैं और हर तबके के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उधर गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गरीबों की तकदीर बदल दी है, जहां 15 लाख से अधिक जीरो बैलेंस खाते खोले गए हैं। महिलाओं और लाभुकों का कहना है कि अब बैंक जाना आसान हुआ है और डीबीटी के माध्यम से राशि और पेंशन सीधे खाते में मिल रही है। पहले मेरा खाता नहीं था, खाता हो गया जन धन योजना, उसी में मेरा पैसा आता है। अब बैंक भी जाना नहीं पड़ता है। मोदी सरकार को धन्यवाद है। मेरा नाम है सोनी देवी। हम लोग के मोदी सरकार जन धन योजना वाला खाता खोला दिया है, उसमें हम 2-4 पैसा रखते हैं और उससे हमको पेंशन आता है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 2 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर सांसद ने अधिकारियों को जिले के विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। दिशा के बैठक का एक महत्वपूर्ण ये चीजें हैं कि हमारा कोई गलतियां ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंट वे में एक पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ वो अपने काम को करें और जो लाभुक है उन तक सही जो सरकार की योजना है वो पहुंचे, ये उद्देश्य था। एम्स देवघर में आज से आयुर्वेद और होम्योपैथी ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। एम्स देवघर में आज से आयुर्वेद एवं होम्योपैथी ओपीडी सेवा की शुरुआत हो रही है। इसका उद्घाटन एम्स के देवघर कार्यकारिणी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने किया। आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत मरीजों को पंजीकरण की सुविधा अब मिलेगी। यह सेवा सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। आयुर्वेद ओपीडी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रूम संख्या 7 में, जबकि होम्योपैथी ओपीडी मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को रूम संख्या 5 में संचालित होगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार कल मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम में खेल विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न खेल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 29 से 31 अगस्त तक सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 300 पूर्व खिलाड़ी 31 अगस्त को रांची में आयोजित होने वाले खिलाड़ी समागम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की मौजूद रहेंगे। आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने जानकारी दी कि इस समागम का उद्देश्य खेल के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और समाधान तथा सकारात्मक सोच पर चर्चा करना है। ग्रुप बनाया गया है, उसमें से जो भी इंटरेस्टेड हुए, जिनका भी लीडरशिप दिखाई दिया, तो वैसा लोगों को हम लोग एक विशेष आयोजन समिति का गठन किया है, जो कि इस आयोजन को, जो दिनांक 31 अगस्त 2025 को जो आयोजन होगा, सफलतापूर्वक आयोजन हो सके, इसके लिए गठन किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन प्रश्नकाल हंगामे से प्रभावित रहा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में दिवंगत 3 राज्य कर्मियों के परिजनों को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। कहा, सरकार सेवा में दिवंगत कर्मियों के परिवारों के साथ हमेशा है। राज्य समेत देश भर में मनाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की 11वीं वर्षगांठ। झारखंड में करोड़ों लोग जीरो बैलेंस खाते से हो रहे लाभान्वित। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक आयोजित। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और बिजली आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा पर अधिकारियों को दिए निर्देश।
और रांची में 31 अगस्त को आयोजित होने वाले खिलाड़ी समागम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 300 पूर्व खिलाड़ी होंगे शामिल। कार्यक्रम में खेल विकास की बाधाओं और समाधान पर होगी चर्चा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।